एक बार फिर से केंद्र सरकार और ममता दीदी की सरकार यानी वेस्ट बंगाल की सरकार आमने सामने है। इस बार मामला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को लेकर है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो ताज़ा एनुअल रिपोर्ट है 2022 और 2023 की, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। उनके लिए 14 लोकेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई भी की गई हैं। उनमें से 7 लोकेशंस जो हैं वो वेस्ट बंगाल में हैं। उसके लिए जो ज़मीन है उसे लेने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। यहाँ तक जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसको ये काम दिया गया है कि आप ज़मीन लीजिए और वहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाइए, उनका ये कहना है कि पैसे भी दिए जा चुके हैं, लेकिन जो बंगाल सरकार है उसकी तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से लिखा है कि जो लोकेशंस हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक कोई इनिशिएशन जो है वो नहीं दिखाया है। हालांकि ये बीएसएफ जो है इस मामले को एक्सपीडाइट करने की कोशिश कर रही है। 14 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो हैं वो होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली थ्रू आउट जो बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स जो हैं इंडो नेपाल बॉर्डर है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है और इंडो भूटान बॉर्डर है। सेंटर ने यहाँ पर आईसीपी बनाने का जो योजना है वो बनाई है। ये आईसीपी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो गार्ड किए जा सके, ताकि कोई भी गैर कानूनी जो काम है, जो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सामने आया है, चाहे वो स्मगलिंग हो, आर्म्स स्मगलिंग हो, चाहे काउंटरफीट करेंसी हो, चाहे नार्कोटिक्स हो, चाहे ड्रग्स हो, कई जगहों से इस तरह के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कई ऐसे मामले जो हैं बांग्लादेश से जो सरहदी सीमाएं हैं, खास करके साउथ बंगाल में इस तरह के मामले जो हैं पकड़े हैं। तो होम मिनिस्ट्री का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, साथ में बायलैटरल ट्रेड को भी इम्प्रूव करता है और रिलेशंस को भी इम्प्रूव करता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। लेकिन बावजूद इसके जो ममता दीदी की सरकार है उसने जो कार्रवाई है वो आगे नहीं की है। जहाँ तक कहाँ कहाँ ये आईसीपी बनने हैं, उनमें से जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली उत्तर प्रदेश में ये बनने हैं, उत्तराखंड में बनने हैं, बिहार में बनने हैं, वेस्ट बंगाल की पानी टंकी का एरिया जो है जो नेपाल बॉर्डर के साथ अपना सीमा शेयर करता है, साथ में जयगांव जो वेस्ट बंगाल का भूटान के साथ शेयर करता है, वहाँ पर बनने हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। केंद्र और वेस्ट बंगाल के बीच में कई चिट्ठी पत्रियां जो हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन कोई फाइनल जवाब जो है वो वेस्ट बंगाल सरकार से अभी फिलहाल नहीं आया है। ये आईसीपीज जो हैं, ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है वो इसको देखता है। ऑफिशियल्स जो हैं वो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे बिठाए जाते हैं, साथ में जो लीगल ट्रेड है उसे फैसिलिटेट करने के लिए आईसीपी बहुत अहम जो है वो एक भूमिका निभाते हैं। एज पार्ट ऑफ आईसीपी जो हमारा नॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली सभी तरह की जो एजेंसीज हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं, 1.1 स्टॉप चेक पोस्ट होते हैं जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, इमिग्रेशन के अफसर होते हैं, कस्टम्स के अफसर होते हैं, टैक्सेशन रिलेटेड जो अफसर होते हैं वो होते हैं। जहाँ तक बांग्लादेश और इंडिया की जो बॉर्डर सीमा की अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश जो है वो अपनी जो सीमा है लगभग 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा है जो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से जो है वो जाती है। कई डाइवर्स तरह की ज्योग्राफी यहाँ पर है, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर डेंस फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं। तो ऐसे में काफ़ी सुरक्षा के लिहाज से ये एरियाज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। आंकड़े जो हैं वो भी होम मिनिस्ट्री के हैं, वो बताते हैं कि कई केसेस जो हैं नार्कोटिक्स के, आर्म्स के, गोल्ड के, काउंटरफीट के, ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन और कैटल ट्रैफिकिंग जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा होती है, उसके भी कई मामले सामने आए हैं। तो इस करके ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उन्हें बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। जल्द से जल्द इस पर जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन पिछले 1-2 साल से जो ये बात है वो आगे नहीं बढ़ रही है। अब जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र है, जिससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में केंद्र और वेस्ट बंगाल में जो रिश्ते जो आगे ही थोड़ी खटास है उसमें और ज़्यादा तू तू मैं होने वाली है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।